बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो व्यूअर्स, मटर का मौसम है और बहुत ही फ्रेश किस्म के मटर आ चुके हैं मार्केट में। तो व्यूअर्स, रेट के लिहाज से देखा जाए तो भी सस्ते हो चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मज़ेदार सा आलू मटर पुलाव रेडी कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टफुल बनने वाला है और बहुत जल्दी बन जाएगा। बस आलू मटर पुलाव बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल होंगे इंशाल्लाह स्टेप टू स्टेप गाइड करूंगी। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास हैं चावल। हाफ के जी मैंने चावल ले लिए। इनको मैंने धो लिया हुआ है और धोने के बाद इसको मैंने सोक कर लिया था। सोक करने के बाद मैंने बास्केट में डाल दिया ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। और यहाँ पे मैंने हाफ के जी ही ले लिया मटर। मटर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 3 अदद मीडियम साइज़ के मैंने ले लिए हैं आलू। तो आइए व्यूअर्स, जल्दी से इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और मज़ेदार से आलू मटर का पुलाव रेडी करते हैं। व्यूअर्स, बर्तन तो मैंने रख दिया है फ्लेम के ऊपर। तो व्यूअर्स, इसके अंदर शामिल कर देते हैं हाफ कप ऑयल। इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। व्यूअर्स, ऑयल तो हो चुका है गर्म। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं कुछ साबुत मसाले। तो साबुत मसालों में देख लीजिए जो जो चीज़ें हम इसके अंदर शामिल करने वाले हैं। 2 मैंने छोटी इलायची ले ली है, 1 बड़ी इलायची ले ली है। तो व्यूअर्स, 2 दालचीनी के पीसीज हैं, 4 अदद लौंग हैं, हाफ टी स्पून मैंने ले लिया है ज़ीरा और साथ यहाँ पे 1 बे लीफ ले लिया है। इसके अंदर शामिल कर देते हैं। इसको हम फ्राई कर लेते हैं तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए, क्योंकि ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका हुआ है। बस अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं 1 मीडियम साइज़ का प्याज है जिनको मैंने थिनली स्लाइस कट कर लिया है, यानी कि बारीक बारीक कट कर लिया है। इसके अंदर शामिल कर देते हैं। इसको लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। अभी बस जब तक ये फ्राई हो रहा है हम आलूओं की कटिंग करके भी रख लेते हैं। बस आलूओं को छील लेते हैं। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो बस कटिंग आप अपने टेस्ट के लिहाज से जितना पसंद करते हैं कर सकते हैं। इस तरह मैं 4 कट लगा लूँगी और छोटे छोटे पीस कट कर लूँगी। पानी के अंदर काट लेते हैं ताकि काले ना हो पाए। ठीक है बस, इतने इतने पीसीस में कट कर रही हूँ। तो इसी तरह हम सारे आलू काट लेते हैं और पानी में डाल देंगे। फिर पानी से हम धोके 2 से 3 दफ़ा इसको बास्केट में शिफ्ट करेंगे। है लाइट गोल्डन कलर। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं ताकि ऐसी रॉ स्मेल खत्म हो जाए। बस मेरे पास हरी मिर्चें हैं कटी हुई, 1 टीस्पून के करीब मैं हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है जब इसको हम फ्राई करते हैं। और थोड़ी सी हरी मिर्च मैं बचा के रखूँगी, दम में यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, तब भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है दम के अंदर यूज़ करने से। इसको भी तकरीबन 10 सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए ऑयल के अंदर। बस मेरे पास पेस्ट है टमाटर की, 2 अदर टमाटर लिए थे, उसकी पेस्ट बनाई थी। इसके अंदर शामिल करके इसको भी फ्राई कर लेते हैं। टमाटर के साथ ही हम शामिल कर देते हैं स्पाइसेस। तो यहाँ पे बस मैं ले रही हूँ सूरज मिर्च 1/4 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर देते हैं। इसी तरह 1/4 टीस्पून ले लेते हैं पिसा हुआ गरम मसाला, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून भर के ऐड कर देते हैं खुश्क धनिया पाउडर और हाफ टीस्पून ऐड कर देते हैं ज़ीरा पाउडर। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और फ्राई कर लेते हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। बस मसाला तो हमने भूल लिया सारे स्पाइसेस डाल के। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं। ये वही बाउल है जिसके अंदर मैंने टमाटर की पेस्ट रखी हुई थी। तो इसी को मैंने साफ़ कर लिया है और पानी शामिल कर दिया है हाफ कप। तो चलिए बस इसको कवर करके हम कुक कर लेते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। देखिए बस मसाला अच्छे तरीके से कुक हो चुका हुआ है। बस इसके अंदर जो प्याज और टमाटर था वो भी अच्छे तरीके से मैच हो चुका हुआ है और पानी भी ड्राई हो चुका है। अब हम फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देते हैं। इसके अंदर शामिल कर देते हैं 2 टीस्पून भर के सॉल्ट यानी कि नमक। तो ये देखिए बस नमक तो हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं मटर। ये देखिए हाफ के जी मटर हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं आलू। बस आलू और मटर को हम भून लेते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। बस आलू मटर को भी हमने अच्छे तरीके से भून लिया है तकरीबन 5 मिनट के लिए। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे पानी। तो बस जितने चावल हैं उससे 1.5 गुना पानी आपको शामिल करना होगा। फिर बस मैंने 2 गिलास पानी शामिल कर दिया है। 1 गिलास पानी और शामिल कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास थे 2 गिलास चावल, तो 1.5 गुना मैंने पानी शामिल कर दिया है। इसको बॉयल आने देते हैं। पानी भी बस आप अपने चावलों की क्वालिटी के लिहाज से भी ऐड कर सकते हैं। अमूमन पानी उतना ऐड किया जाता है जिससे 1 इंच तक हमारी फिंगर डिप हो जाए। तो चलिए बस इसको अब हम कवर करके रख देते हैं और इसको कुक कर लेते हैं तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। बस 10 मिनट गुजर चुके हैं, चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है।
तो ये देखिए बस ये तकरीबन कुक हो चुके हैं 90% तक, बाकी इंशाल्लाह चावलों के साथ कुक हो जाएंगे और दम के अंदर भी सेट हो जाएंगे। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं चावल। तो यहाँ पे आके व्यूअर्स मैंने तेज़ धार वाला स्पून यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो व्यूअर्स चावलों में स्पून स्टर करते हुए आपने भी इस बात का ख्याल रखना है कि तेज़ धार वाला स्पून ही यूज़ करें। इसको मिक्स कर लेते हैं हम अच्छे तरीके से और यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमें कितना पानी और इसके अंदर शामिल करना है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मुझे एक छोटा कप पानी शामिल करने की ज़रूरत पेश आ रही है, वो मैंने शामिल कर दिया। मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, इसलिए मैं 1/4 टीस्पून नमक और शामिल कर देती हूँ। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। हम चावलों को भी कुक कर लेते हैं और उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक इसका पानी अच्छे तरीके से ड्राई नहीं हो जाता। कि व्यूअर्स चावलों का पानी तो हो चुका है ड्राई। तो चलिए व्यूअर्स अब हम इसके अंदर थोड़े से पुदीना के पत्ते शामिल कर देते हैं और थोड़े से धनिया के पत्ते, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ी सी हरी मिर्चें ये भी स्प्रेड कर देते हैं, कटी हुई हैं ये। यहाँ पे आप साबुत हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे बस मेरे पास है लेमन जूस 1 टेबल स्पून, ये भी शामिल कीजिएगा। तो बस लेमन जूस डालने का फ़ायदा ये होगा कि चावलों को ख़राब होने बिल्कुल भी नहीं देगा, ना ही ये टूटने देगा और ना ही चावलों को जुड़ने देगा। बहुत ही मज़ेदार और खिले खिले से चावल रेडी होते हैं लेमन जूस ऐड करने से। तो चलिए बस अब हमने इसको रख दिया है दम पे। हो सके तो ऊपर कोई वजनी चीज़ भी रख दें ताकि स्टीम अंदर ही रहे और एक अच्छा सा दम आ जाए चावलों को। और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे इंशाल्लाह। मैं उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। आइए भी बस चेक कर लेते हैं 10 मिनट गुजर चुके हैं, चावलों की क्या कंडीशन है। ये देखें माशाल्लाह कितने कमाल के चावल लग रहे हैं, इनकी लुक देखें कितनी कमाल की लग रही है। इसको थोड़ा सा हम स्टर करते हैं स्पून से, बिल्कुल हल्के हाथों से, और साइड से हम स्टर करेंगे। और ये देखिए इसकी लुक, ये देखिए व्यूअर्स, और कितने खिले खिले से और कितने कमाल के लग रहे हैं माशाल्लाह से। बस बिल्कुल हल्के हाथों से हमने स्पून स्टर करना है और ख्याल रखना है कि चावल टूट ना जाए स्पून स्टर करते हुए। और तेज़ धार वाला चम्मच आपने यूज़ करना है। ये देखिए कितने कमाल के लग रहे हैं। तो चलिए बस अब हम इसको करते हैं डिश आउट। बस जितने भी आपको साबुत मसाले नज़र आ रहे हैं वो आप रिमूव कर दीजिएगा। तो ये देखिए बस बहुत ही मज़ेदार सा आलू मटर का पुलाव हो चुका है रेडी। ये देखिए कितने मज़ेदार से लग रहे हैं। यहाँ पे साबुत मसाला भी आ गया है, इसको हम साइड पे कर लेते हैं। व्यूअर्स इसको भी सेपरेट कर लेते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, तो व्यूअर्स आपने भी इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपका आलू मटर का पुलाव कैसा रेडी हुआ। तो व्यूअर्स इसको आप इंजॉय कर सकते हैं रायता या चटनी के साथ। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैंने थोड़े से अनियन काट रखे हैं, हाफ रिंग मैंने काटे हैं। इसके साथ हम कर देते हैं चावलों की गार्निशिंग। तो देखिए व्यूअर्स हमने गार्निशिंग भी कर दी इसकी अनियन के साथ। तो जल्दी से जाइए, बनाइए और खूब इंजॉय कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।